आप सभी को नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों के लिए, जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए है। तो देखिए, हम लोग एग्जाम के लिए तैयारी किए हैं पहले से, और एग्जाम आ चुका है, लेकिन कभी लगता है कि तैयारी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि आपका तैयारी पूरा नहीं है, आपका तैयारी पूरा है। आप जरूर लिखिएगा। देखिए, आपको एकदम रिलैक्स होकर के एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। तो देखिए, हम आप लोगों को बताएंगे ये दो चार बात कि देखिए, एग्जाम के एक दिन पहले जो है आप किस ढंग से रहिए, नर्वस मत होइए, और जो तैयारी किए हैं उसी पर भरोसा रखिए कि हमने तैयारी पूर्ण ढंग से कर लिया है। और जिस दिन एग्जाम रहेगा उसके एक दिन पहले आपको एकदम आराम से पूरा नींद लेकर के एग्जाम में जाना है। और देखिए, करना क्या है कि जो तैयारी किए हैं, ये नहीं कि उस विषय का तैयारी है करने के लिए रात में जग जाएंगे और एग्जामिनेशन हॉल में थका थका सा महसूस करने लगिएगा। तो इससे बचने के लिए जो तैयारी किए हैं उसी पर भरोसा रखना है। और देखिए, आपका तैयारी पूरा है। देखिए, तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या ले जाना है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में आप जाइएगा तो जाने से पहले तो आपको पहुंचने का समस्या है। मान लिया जाए कि आपका गांव से सेंटर की दूरी ज़्यादा रहेगा, तो सबसे पहले आप लोग ये व्यवस्था कर लेना है, सेंटर के नज़दीक रहने का व्यवस्था कर लेना है। नहीं तो जाने में लेट हो जाए या लेट होने की संभावना बन जाए तो माथा में टेंशन हो जाता है। ये नहीं कि 1 घंटा का रास्ता है, गाड़ी से निकलें और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने में लेट हो जाएगा। कभी कभी बच्चों को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, उसको एंट्री ही नहीं कराया जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर के नज़दीक रहने का व्यवस्था जरूर कर लेना है। और उसके बाद देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो क्या क्या लेकर के जाना है। देखिए, जाना है तो क्या क्या ले जाएंगे, तो आप जिस पेन से आप प्रतिदिन लिखते हैं, जिस पेन से, तो एक काला पेन ले लेना है और 2 ब्लू पेन उसी कंपनी का, जिस कंपनी का पेन से आप लिखते हैं, या कहिए जिस पेन पर आपका हाथ बैठा हुआ है उसी का एक काला और 2 ब्लू और एक स्केल। आपको 3 चीज ले जाना है। क्या क्या ले जाना है, तो देखिए उसका उपयोग कहाँ पर होगा। मान लिया जाए कि आप कॉपी लिखिएगा, उस समय उपयोग होगा, लेकिन आपको कॉपी कब मिलेगा, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तब। तो सबसे पहले तो आप पहुंचने का व्यवस्था कर लेना है, और एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये 3 चीज तो ले जाना है। ये तो आपको लिखने के लिए होगा, लेकिन आपको एंट्री के लिए एडमिट कार्ड पहले खोजा जाएगा और कोविड-19 का सर्टिफिकेट भी खोजा जा रहा है, तो उसको भी ले जाना है। तो कोविड-19 का सर्टिफिकेट और एक आपका एडमिट कार्ड आपके साथ रहेगा, और लिखने के लिए 2 ब्लू पेन और एक काला पेन ले लेना है। तो देखिए, इतना चीज ले करके जाना है। देखिए, ये चीज तो वहां पर ले जाना है, और आपको घबराना नहीं है कि मेरा तैयारी पूरा नहीं है। देखिए, आपको बता रहे हैं कि आपका तैयारी पूरा है, तो देखिए किस ढंग से आप लिखिएगा पूरा पूरा। तो देखिए, मान लिया जाए कि सबसे पहले आपको तो ऑब्जेक्टिव ही मिलेगा, तो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 50 को छांटना है, यानी आपको 50% ही क्वेश्चन लिखना है। यानी जितना क्वेश्चन आपको मिलेगा उसका 50%, यानी आपको 50% क्वेश्चन को ही हल करना है। तो देखिए, आपको 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन लिखना रहेगा, 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन लिखना रहेगा, और 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन लिखना रहेगा। यानी आपका 50% क्वेश्चन जो रहेगा अधिक रहेगा। यानी आप आसानी से छांटिएगा, ये नहीं कि घबरा करके
देखिए सबसे पहले क्या करना है कि OMR और अपने कॉपी को भरना है। OMR के ऊपर और कॉपी के ऊपर क्या क्या भरना रहता है, तो सबसे पहले OMR के ऊपर आपका प्रश्न का क्रमांक भरना रहता है। OMR के ऊपर क्या भरना रहता है, तो प्रश्न का क्रमांक। उसके बाद आपका उसी के नीचे रहेगा परीक्षा का केंद्र, यानी परीक्षा केंद्र का नाम लिखना रहता है, और सेट बॉक्स में लिखना रहता है, और उसके नीचे गोले को घेरना रहता है। इतना काम कर लेना है। तो देखिए आपका तैयारी पूरा है, ये नहीं सोचना है कि हम पूरा किताब रट कर जाएंगे तभी पूरा लिखाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको 50% क्वेश्चन ही लिखना है, यानी 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन लिखना रहता है ऑब्जेक्टिव। 80 क्वेश्चन रहेगा तो आपको 40 क्वेश्चन लिखना रहेगा। तो कहने का मतलब देखिए आप इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा कि किसमें कितना क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद ही आप लिखिएगा। देखिए कॉपी पर और OMR पर कुछ ज़्यादा चीज़ भरना नहीं रहता है। आप पढ़िएगा, आपके एडमिट कार्ड पर सारा चीज़ मिल जाएगा, और क्वेश्चन से यानी प्रश्न का क्रमांक रहेगा, क्वेश्चन के ऊपर अंकित रहेगा। तो इस प्रकार से देखिए आप जाइएगा। तो देखिए जब आप गए हैं तो देखिए आपको कहेंगे 2 ब्लू पेन और 1 काला पेन और 1 स्केल, इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपका यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और कॉपी लिखना प्रारंभ कीजिएगा, तो आप देखिए ब्लैक पेन से उस प्रश्न का क्रमांक नोट करना है। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या क, इसको काला से लिख देंगे, और यहाँ पर उसका उत्तर लिखने के लिए प्रश्न को अंडरलाइन कर देंगे ब्लैक पेन से। और देखिए मान लीजिए कि ये कॉपी है, तो कॉपी पर हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिए, और जहाँ पर आपका आंसर खत्म हो जाएगा स्केल के सहायता से वहाँ पर अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद मान लीजिए कि 1 का ख हम लोग लिखना है, प्रश्न एक प्रश्न का ख लिखेंगे, तो इसको काला से और इसको अंडरलाइन कर देना है, और जहाँ पर फिर खत्म होगा, दोबारा खत्म होगा, उसको स्केल के सहायता से अंडरलाइन कर देना है, कि ताकि अलग अलग स्पष्ट दिखे और आपका कॉपी सुंदर लगे। इसीलिए आपको स्केल भी साथ में ले जाना है, और मैथ के दिन तो पूरा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ही आपको साथ में ले जाना पड़ेगा, तो ये जरूर ले जाना है। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव भरते समय एकदम ध्यान रखना है, ये नहीं कि 1 का C लिखना रहेगा तो C को हम लोग रंग देंगे 2 के C में, तो ऐसा बात नहीं करना है। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखना है। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िएगा, जो प्रश्न सबसे सटीक आपको उत्तर लगेगा उसी को टिक मारिएगा। सबसे पहले आप लोग को पढ़ लेना है, उसके बाद ही आप लिखने का काम करना है। तब देखिए आपका तैयारी पूरा है, आप जरूर अच्छा से लिख करके आइएगा। लेकिन देखिए आपको इसके बाद अटेंडेंस शीट भी मिलता है, तो आपको 3 तरह का अटेंडेंस शीट मिलता है। तो एक अटेंडेंस शीट तो केवल उसमें आपका रहेगा सेट का, लेकिन 2 आपको दिया जाएगा भरने के लिए। तो एक पर आता है आपका प्रश्न का क्रमांक रहता है, प्रश्न का क्रमांक रहेगा और आपका साइन करना रहता है, और उसको क्रमांक लिख करके उसको गोला घेरना रहता है। तो इसका एक अलग से वीडियो पहले बना चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अटेंडेंस और कॉपी कैसे भरें ये सर्च कीजिएगा, या चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आप उसको पा सकते हैं कि किस प्रकार से भरा जाता है। लेकिन आपका तैयारी का ये पूरा है, तो कहने का मतलब है कि सेंटर पर लेट नहीं जाना है, पहले जाएंगे। पहला दिन तो खास करके पहले जाना है, क्योंकि उस दिन पहला दिन होता है, आपको खोजना रहता है, हॉल खोजना रहता है, किस रूम में बैठना है, किस बेंच पर बैठना है। उसके बाद आपको समझना रहता है, देखना रहता है, तो ये सारा काम करना रहता है। इसलिए आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, सही तरीका से कॉपी लिखें। नहीं समझ में आए तो शिक्षक जो रहते हैं उनसे संपर्क करेंगे कि किस तरीका से लिखा जाएगा या यहाँ पर क्या होगा, पूछ लेना है। वहाँ पर शिक्षक आपको जरूर मदद करेंगे। तो देखिए कॉपी साफ साफ आपके पास बहुत सारा समय है, तो साफ साफ सुंदर सुंदर लिखने का कोशिश करना है। मेन मेन पॉइंट को अंडरलाइन करने के लिए अलग जो पेन लिए हैं ब्लैक,
उससे अंडरलाइन भी करना है, ताकि आपका कॉपी सुंदर दिखे और अच्छा मार्क्स आए। तो देखिए, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, अच्छी तरीका से अच्छी ढंग से लिखें, ताकि आपका मार्क्स अच्छा है। हम यही दुआ करेंगे कि आप अपना, परिवार का, गांव का और जिला का नाम रोशन करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।